नमस्कार, सुपर 50 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मृता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद में आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने लोकसभा में रखे अपने विचार। भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, महात्मा गांधी के शब्दों को किया याद। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों ने दी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। दोनों सदनों में चली भारत छोड़ो आंदोलन पर विशेष चर्चा। सभी राजनीतिक दलों ने लिया हिस्सा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, अब हम भारत छोड़ो की जगह भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करना चाहिए। राज्यसभा में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने के बाद ही लोकतंत्र को स्थापित किया गया। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों पर किया कब्जा। स्मृति शाह ने की सीटें अपने नाम। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी तीसरी सीट पर कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल को मिली जीत। करीब 10 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नतीजे सामने आए, जिसमें अमित शाह और स्मृति ईरानी को 46 वोट मिले, तो वहीं अहमद पटेल ने 44 वोटों के साथ जीत की दर्ज। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट का आज सुबह निधन। सांवरलाल जाट पिछले काफी समय से थे बीमार, एम्स में थे भर्ती। कुछ दिन पहले हार्ट अटैक के कारण उन्हें अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जिसके बाद आज उन्होंने दम तोड़ दिया। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच दोनों देशों के टैंकों के बीच जबरदस्त मुकाबला। गौरव की रूस में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2017 में भारत और चीन दोनों देशों में सेनाएं शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पार से पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी, एक भारतीय जवान शहीद। जिले के मनकोट बालनोई सेक्टर में एलओसी पर एक अग्रिम चौकी पर पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का किया उल्लंघन। राम जन्मभूमि विवाद के हल के लिए शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड आया सामने। बोर्ड ने कहा कि वो विवादित जगह से हटकर मस्जिद बनाने के लिए तैयार। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा, मसले के शांतिपूर्ण हल के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का होना चाहिए गठन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुखार की चपेट में, इसी कारण भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस कार्य समिति की विशेष बैठक में राहुल रहे नदारद। सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा को मंगलवार को देश का अगला प्रधान न्यायाधीश किया गया नियुक्त। वो 28 अगस्त को सीजेआई पद की लेंगे शपथ। उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 2018 तक होगा। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट जज रह चुके जस्टिस मिश्रा मौजूदा सीजेआई जस्टिस जेएस खेर की लेंगे शपथ, जो कि 27 अगस्त को होंगे रिटायर। आरबीआई ने ग्राहकों के बैंक लॉकर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का नया आदेश किया जारी। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के दिए निर्देश। सरकार की ओर से 1 लाख से ज्यादा परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन को या तो डिलीट कर दिया गया है या फिर उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया गया है। सरकार ने ये कदम फर्जी पहचान की जांच करने के लिए उठाया। हाल ही में 11,44,211 डुप्लीकेट पैन कार्ड की पहचान की गई। मध्य चीन के एक पहाड़ी इलाके में 6.5 तीव्रता का भूकंप, 100 लोगों के मारे जाने की आशंका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई सीट से पार्टी शरीफ की पत्नी कुलसुम या फिर उनकी बेटी मरियम को उतार सकती है मैदान में। उत्तर कोरिया की ओर से जारी बयान, कहा उसकी अमेरिका के प्रशांत क्षेत्र के गुआम पर मिसाइल हमले की योजना। गौरव, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू जर्सी में अपने गोल्फ क्लब में आयोजित एक बैठक की शुरुआत में उत्तर कोरिया को दी थी धमकी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को तिलक लगाकर जनादेश अपमान यात्रा पर किया रवाना।
इस यात्रा के दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। बता दें, दोनों भाई जनता को बताएंगे कि किस तरीके से नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार बनाकर 2015 में महागठबंधन को मिले जनादेश का अपमान किया। ये यात्रा आज से शुरू। आज से यूपी में बीजेपी के रक्तदान अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। यूपी में बीजेपी ने 1,35,000 पार्टी कार्यकर्ताओं की बनाई डायरी, जो हर वक्त ब्लड डोनेट करने के लिए रहेंगे तैयार। योगी सरकार ने पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के समय की एक और योजना से समाजवादी शब्द हटाकर उसका नाम बदला। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना कर दिया गया है। बिजली बिल के बड़े बकायेदारों के खिलाफ नेम एंड शेम पॉलिसी चलाने के बाद अब योगी सरकार का एक और कदम। चौराहों पर बड़े कटआउट, पोस्टर और इश्तेहार के जरिए बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने की तैयारी में योगी सरकार। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान, कहा अब बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई जरूरी हो गई है। चंडीगढ़ के वर्णिका छेड़छाड़ मामले में नया मोड़, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष भराला के बेटे और छेड़छाड़ कांड के आरोपी विकास भराला पर लगाई जा सकती है अपहरण की धारा। एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली फिल्म फुकरे के सीक्वल का पहला पोस्टर निर्माताओं ने ट्विटर पर किया शेयर। पोस्टर पर लिखा, उम्मीद पे नहीं जुगाड़ पे दुनिया कायम है। इसके बाद फिल्म का टीजर भी रिलीज। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म सिमरन का ट्रेलर रिलीज, चुलबुले अंदाज में आएंगी नजर। फिल्म सिमरन के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कंगना ने दिया बयान, कहा न जाने क्यों उन्हें हर चीज हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। इस फिल्म को हंसल मेहता ने किया है डायरेक्ट, जो इससे पहले अलीगढ़, सिटीलाइट्स, शाहिद जैसी शानदार फिल्मों को कर चुकी हैं डायरेक्ट। रणबीर कपूर इन दिनों संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग में बिजी। रणबीर का बयान, उन्हें फ्रॉड मैन दिखाया जाएगा। फिल्म मुबारका ने रिलीज के 11 दिन यानी कि दूसरे सोमवार को 50 करोड़ के आंकड़े को छुआ। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और अनिल कपूर स्टारर मुबारका 28 जुलाई को हुई थी रिलीज। धीमी कमाई के साथ बिजनेस में पकड़ी तेजी। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत को दी गई बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए 8वीं वरीयता। 21 अगस्त से ग्लासगो में होने वाली बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप साइना नेहवाल टूर्नामेंट में 12वें स्थान पर। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के नाम एक और खिताब, टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर का तमगा किया अपने नाम। वॉरों की गेंदबाजों की रैंकिंग में जडेजा पहले से ही शीर्ष पर हैं। जडेजा की सफलता पर कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर किया उन्हें सलाम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।